गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका जो ग्रोइंग टाइम होता है ना, किस तरह से वो ग्रो करते हैं, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, तो आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है वो काफ़ी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये इसी चैप्टर के अंदर हम लोग अच्छे से देखेंगे। जेंडर जस्टिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड। जेंडर जस्टिस मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनके साथ में जस्टिस करना, न्याय करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जाती है, बॉय चाइल्ड है उसको अच्छी फैसिलिटी दी जाती है कि ये हमारे घर का नाम रोशन करेगा। ठीक है, चाहे करो भले मती। ठीक है, तो इस तरह से जो गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं उनकी जो केयरिंग होती है, ठीक है, वो जो ग्रो करते हैं उनकी जो केयरिंग होती है उसी के अंदर भी काफ़ी भेदभाव किया जाता है। द सोसाइटी वी ग्रो अप, जिस सोसाइटी में हम लोग बड़े होते हैं, इन टीचर्स अस, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं सीखते हैं कि किस तरह से जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए किस तरह का बिहेव होना चाहिए। वोट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन, गर्ल्स क्या कर सकती है, बॉयज़ क्या कर सकते हैं और कैन नॉट डू, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा का सारा हम एक सोसाइटी में सीखते हैं। हमारा समाज हमको बताता है कि देखिए पहले से ये लाइन जो होती है ना ड्रॉ कर दी जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो तुम लड़की हो तो ये काम करो, तुम लड़के हो तो ये काम करो। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो होता है ना वो हमारी सोसाइटी है वो चाइल्डहुड बचपन से ही कर देती है। द रोल्स वुमन प्ले, देखिए जो रोल्स महिलाएं जो अपना रोल निभाती है, ठीक है, जो भी रोल प्ले करती है, जो भी काम करती है, दे डू आर यूजुअली वैल्यू लेस। ठीक है, तो उनको लोग क्या करते हैं, वैल्यू लेस मानते, कम वैल्यू का मानते हैं कि जो महिलाएं अगर घर पे भी काम कर रही है, और आजकल तो एवरी फील्ड जो सारे फील्ड है उनके अंदर महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान ही वर्क कर रही है, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, हर जो फील्ड है उसमें महिलाएं बराबर भागीदारी निभाती है, लेकिन उनके जो काम को कम वैल्यू दी जाती है। देन द रोल मेन प्ले एंड द वर्क दे डू, जो पुरुष जो काम करते हैं उनकी तुलना में महिलाओं के काम को कम वैल्यू दी जाती है। तो ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। इसको हम लोग अलग अलग स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से जो है वो कंडीशंस है। ग्रोइंग अप इन सेमोना इन 1920 के अंदर, देखिए सेमोना जो है ना उसके बारे में बताया कि किस तरह से सेमोना आइलैंड्स, ठीक है, द सेमोनियन आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, आर वन ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशंस। पैसिफिक ओशंस पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको मिला के एक बड़ा आइलैंड है और उसका नाम है सेमोना। यहाँ की एक स्टोरी बता रहे हैं कि यहाँ पे 1920 के अंदर चिल्ड्रंस ऑन दिस आइलैंड, ठीक है, डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। 1920 की बात बता रहे हैं। फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड, यहाँ पे जो मछली पकड़ने का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग यही काम करते हैं। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, तो जो यंग पीपल्स जो होते हैं ना वो सीख लेते हैं किस तरह से जो फिशिंग का वर्क करना है, और फिशिंग के जो एक्सपेडिशंस मतलब ग्रुप होते हैं, अलग अलग जो फिशिंग के ग्रुप होते हैं वहाँ से ये लोग मछली पकड़ना सीख लेते हैं। बट दे लर्न दिस एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, और कुछ जो है ना अपने बचपन में ही वो लोग अलग अलग टाइप से सीख लेते हैं। यंग होने के बाद में वो अपने ग्रुप से सीखते हैं, और चाइल्डहुड बचपन में वो अपनी फैमिली और सोसाइटी से सीखते हैं। When the baby started walking on the own, जब बच्चा खुद से चलना स्टार्ट करता है, they were left under the care of their older brother and sister, तो जो बच्चे होते हैं ना उनको घर वाले क्या करते हैं, जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं ना तो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने जो उनके जो भाई बहन होते हैं उनके पास छूट जाते हैं। चिल्ड्रंस एज ओल्ड 5 ईयर, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, तब उसके जो सिबलिंग मतलब उसके जो बराबर के भाई बहन होते हैं ना वो उसकी देखभाल कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब यही होता है कि घर वाले तो वर्क के लिए जाते हैं और जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना वो ध्यान रख लेते हैं। आफ्टर अटेंडिंग 9 ईयर, जब वो 9 ईयर के हो जाते हैं, बॉय ज्वाइन द ऑल्डर बॉयज़,
फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जब छोटा बच्चा 9 साल तक का हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, बाहर जाता है अपने बड़े भाई के साथ। ठीक है, आउटर बाहर की एक्टिविटी में पार्ट लेता है, जैसे फिशिंग के अंदर, प्लांटिंग कोकोनट्स, ये सारा जो बाहर का काम होता है ना उसमें पार्ट लेने लग जाता है। हाउएवर जो गर्ल्स कंटिन्यूज लुक आफ्टर द यंगर वंस, और जो गर्ल्स होती है ना वो घर पे रह के ही कंटिन्यू अपने छोटे जो भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल करती है। व्हेन गर्ल बिकम टीनेजर्स, जब गर्ल टीनेजर होती है, लाइक इज 14 ईयर की होती है, दे वर अलाउड मोर फ्रीडम एज दे कुड देन गो फॉर फिशिंग एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ और हेल्प देयर मदर इन कुकिंग एट एक्स्ट्रा। जब गर्ल्स 14 ईयर की हो जाती है तो उसको फ्रीडम दी जाती है, उसको अलाउ किया जाता है, परमिशन दी जाती है कि वो बाहर जाके सारा काम कर सकती है, जिस तरह से फिशिंग का काम होता है और प्लांटेशन जो भी काम होता है उसमें फिर गर्ल्स को फ्रीडम देती है और वो बाहर जाके काम करती है, या जो अपनी माँ है उनकी हेल्प करती है घर पे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ की कंडीशन बता रही है। गर्ल्स जो होती है ना, जब टीनेजर आ जाती है तब उनको बाहर के कामों की भी परमिशन दे दी जाती है। ग्रोइंग अप मेल, देखिए ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1916। अब ये जो एक स्टोरी हम लोगों ने पहले बाहर की देखी है और एक हम ये मध्य प्रदेश की देखेंगे। इन मध्य प्रदेश इंडिया, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड ए डिफरेंट आउटलुक। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना, इनका डिफरेंट आउटलुक है, अलग अलग तरीके से होते हैं। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। गर्ल्स स्कूल भी अलग तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, उनके बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, खाली मैदान। वर दे प्लेड इन द टोटल सेक्युलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एकदम एक सेक्युलरिज्म का होता है मतलब एकदम अलग से एक अकेलेपन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होते हैं, और सेफ्टी जो बाहरी दुनिया जो होती है ना वहाँ से उनको सेव करते हुए, तो इनके लिए इस तरह के मैदान बने जाते हैं जहाँ पे बाहर की जो दुनिया होती है उसका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। द बॉयज़ स्कूल हैड नो मच कोर्टयार्ड, बॉयज़ स्कूल के जो कोर्टयार्ड नहीं होता है एंड प्ले ग्राउंड होता है, जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, स्कूल से अटैच करते ही एक खुला मैदान टाइप में होता है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए एक 4 दीवारी वाला, बाउंड्री वाला, ऐसे बाहर की दुनिया से बेजान सा। एज ए रिज़ल्ट द गर्ल्स सीम्स, इसी की वजह से गर्ल्स जो होती है ना उनको प्रपोजफुल, ठीक है, एंड डिसिप्लिन, उनको प्रपोजफुल मतलब कि और डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ठीक है, और वॉक इन लाइन्स, और गर्ल्स जो होती है ना वो लाइन्स के अंदर काफ़ी जो होता है उनको रूल और रेगुलेशन लगाए जाते हैं उन पर। ठीक है, ऐसा नहीं जाना, वैसा नहीं चलना, तो ये सारी चीज़ें करते थे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, गर्ल्स जो हमेशा ग्रुप में ही जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर, उनके अंदर हमेशा डर सा बना रहता था और उनको ऐसे लगता था कभी अटैक हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से डरावना सा माहौल होता था। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग और ओवन द रोल्स मैन एंड वुमेन्स प्ले और द वर्क दे डू, ठीक है, आर नॉट वैल्यूड इक्वली। बहुत सारी जो सोसाइटी होती है जिसके अंदर जो लोग मेन और वुमेन्स जो भी वर्क करते हैं ना उसको इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है। मैन एंड वुमेन डोंट हैव द सेम स्टेटस, और उनका जो स्टेटस होता है ना उसको भी सेम नहीं माना जाता है। वही है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो स्टार्टिंग से यही भेदभाव करती है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की जितना अच्छा काम या अच्छा जो लीडरशिप है वो नहीं कर पाती है, और महिलाएं जो है उनको कम अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इस तरह की जो सोच है ना, खराब सोच, ये स्टार्टिंग से चली आ रही है। तो ये इस सारे पैराग्राफ के अंदर ये बता रखा है कि किस तरह से महिलाओं के लिए एक दबाव वाला माहौल, ठीक है, एक फियर वाला माहौल तैयार किया जाता था स्टार्टिंग स्कूल से ही, और ये सारा जो माहौल होता है वो सोसाइटी से ही क्रिएट किया जाता है। वैल्यूइंग हाउसवर्क, अब ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वो हाउस वर्क करती है, ठीक है, घर पे काम करती है, लेकिन उनको घर के काम के लिए कोई वैल्यू नहीं दी जाती है।
मैनी वुमेन्स वर्क इन ऑफिस, बहुत सारी महिलाएं ऑफिस में वर्क करती है। एंड मैनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, और बहुत सारी जो होती है वो घर का काम करती है। अक्रॉस द वर्ल्ड मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हाउस वर्क, देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये होता है हाउस वर्क का जो मेन काम होता है केयर गिविंग टास्क, ठीक है। तो जो केयर करने का, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, घर वालों की देखभाल करना, स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ना उनकी देखभाल करना, जो बड़े और बीमार पर्सन है उनकी देखभाल करना, ये सारा का सारा जो काम किसका होता है, महिलाओं का होता है, ठीक है ना। और फिर वो दिन भर काम करती रहती है, फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती कि आपने किया ही क्या, ये होता है, ठीक है। हावेवर देयर रोल्स एंड वर्क आर नॉट वैल्यू, तो उनके जो काम को कोई वैल्यू नहीं दी जा सकती। वैल्यूइंग हाउस वर्क इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच नीड टू बी प्रोपगेटेड इन सोसाइटी, तो इसको वैल्यू दिलाने के लिए सोसाइटी जो है उसको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना घरेलू काम करने के लिए, उनके बारे में देखते हैं। इफ़ वी लुक एट द लाइव्स, उनका जो जीवन होता है, डोमेस्टिक वर्कर का जो जीवन होता है, दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक स्वीपिंग, झाड़ू निकालना, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज़ और लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। तो जो घरों में जो काम करने के लिए जाते हैं ना डोमेस्टिक वर्कर, तो ये घर की साफ़ सफाई का काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारा काम उनको करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दीज आर वुमन, और जो घर के काम करने के लिए जो भी वर्कर होते हैं ना उनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। ए लॉट ऑफ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क, तो ये जो होती है ना हाउस वर्क, ये बहुत सारे जो टास्क होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना उनको। द वर्क इंक्लूड स्टोरीनेस एंड फिजिकली, ठीक है, डिमांडिंग सिचुएशन, तो सोसाइटी की जो भी मांग होती है, ठीक है, सोसाइटी की जो भी डिमांड होती है तो उसके हिसाब से उनको काफ़ी जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। स्टेरियस मतलब काफ़ी हार्ड, और फिज़िकली डिमांडिंग सिचुएशंस, तो उनको मेंटली और फिज़िकली जो है वो काफ़ी वर्क करना पड़ता है। हेंस वुमेन नीड टू वर्क वेरी हार्ड। इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड, देखिए हम अगर ऐड करते हैं कि घर का काम और एक जो महिलाएं होती है बाहर भी काम करती हैं, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन, तो देखिए कुछ ज़्यादातर जो महिलाएं होती है ना उनको घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी, अगर वो ऑफिस जाती है या बाहर का कोई भी वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसको घर का भी काम और बाहर का भी काम, तो दोनों मिला के उसके बहुत बड़ा वर्कलोड हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत कम टाइम मिलता है आराम के लिए, खुद के ध्यान के लिए, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनको सिर्फ बाहर का ही काम करना पड़ता है, तो उनके ये काम बच जाता है और उनको रिलैक्स के लिए टाइम मिल जाता है। तो कौन ज़्यादा काम करता है, किसके काम की ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए सभी की जो काम है ना उनको इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। मैन और वुमेन्स है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर इक्वली मतलब समान रूप से भाग ले रहे हैं और समान रूप से अपना काम कर रहे हैं, तो उनको उसी तरह से समान महत्व दिया जाना चाहिए। वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी, देखिए वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल्स बने हुए उनमें सब में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन के साथ में जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन रियलिटी वास्तविकता के अंदर जो महिला और पुरुष को लेके जो भेदभाव होता है ना वो सब जगह होता है। ऐसा नहीं है कि वो कई छोटी जगहों पे होता है, बड़े बड़े जो ऑफिस वगैरह होते हैं ना वहाँ भी ये इस तरह का भेदभाव किया जाता है। देखिए जो जैसे मान लेते हैं कोई ऑफिसर होती है ना, तो अगर वो पुरुष होता है, अगर वो आदमी है तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या उसके साथ में अच्छा ट्रीट किया जाता है, या फिर हो सकता है उसकी सैलरी में भी काफ़ी मतलब उसको बढ़ा के देते हैं। और अगर वुमेन होती है, ठीक है, तो उसके साथ में उतनी रिस्पेक्टिव बिहेव नहीं किया जाता है कुछ जगहों पे, सारी जगह ऐसे नहीं है बट कुछ जगहों पे ऐसा किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप आंगनबाड़ी, इसके लिए देखिए गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने आंगनबाड़ी भी सेट कर रखी है, चाइल्ड केयर सेंटर भी बना रखे हैं विलेजों के अंदर जो महिलाओं की हेल्प करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ पास कर रखा है द मेक इट
मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन अप्लाई टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज़। देखिए किसी ऑफिस के अंदर जो है ना 30+ जो महिलाएं हैं, 30 या 30 से ज़्यादा अगर महिलाएं वर्कर हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर क्रेच हाउस बनाने की ज़रूरत है। क्रेच हाउस होता है जहाँ पे वो अपने छोटे बच्चों को साथ ले जाके मतलब छोड़ सकती है, ठीक है। तो क्रेच हाउस होता है जहाँ उनके छोटे बच्चों को रखा जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ क्रेच हेल्प मेनी वुमेन्स टू टेक द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। अब देखिए जो क्रेच हाउस की अगर फैसिलिटी हो जाती है ना, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बाहर जाके काम कर सकती है। क्योंकि आज जो है ना बहुत सारी महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनको घर को भी संभालना पड़ता है। अगर उनके बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो जा नहीं सकती है। तो इसलिए क्रेच हाउस की फैसिलिटी की वजह से ज़्यादा महिलाएं हैं वो अपना पार्ट प्ले कर सकेगी, रोल निभा सकेगी। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इसके लिए जो ज़्यादा गर्ल्स है ना, अब देखिए महिलाएं अगर जॉब कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं, तो आने वाली जो सोसाइटी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके अंदर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अगर महिलाएं जो महिलाएं हैं उनके वर्क की अगर कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो फिर जो गर्ल्स होती है वो स्कूल जाने लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, छोटा सा था, ठीक है। बट मेन जो मोटो इस चैप्टर का यही है कि किसी भी जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। महिलाएं भी एबल होती है और पुरुष भी एबल होते हैं। उनके सब के अंदर अपनी अपनी वर्किंग की कैपेसिटी और एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उनको वर्क मिलना चाहिए और सोसाइटी के अंदर उनके साथ में एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।